ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूछेंगे ये कि ये बच्चा और बच्ची मरे कैसे, वो प्रोजेक्टाइल किसका था, किसने किया वो, ये एक बड़ा वाजिब सवाल है। आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी एनआईए इसकी जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। होम मिनिस्टर जो मणिपुर के हैं गोविंद दास कोंतुजाम, उन्होंने ये कहा है कि 5 लोग सस्पेक्टेड cadres of the United Kuki National Army have been arrested in connection with the probe, यानी कि 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के इस जांच में, त्रंगलौबी वाली जांच में। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर्स आर ऑल्सो प्रोबिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल एलिमेंट्स इन द अटैक, कि कोई लोकल एलिमेंट्स तो नहीं थे। लोकल एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं? Since the launcher of the shell was recovered only about 100 meters from the home of the victims. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखिए ऐसा है, एक तो होती है नॉर्मल बंदूक, नॉर्मल गन, और एक होता है, आपने देखा होगा कि उसमें वो शेल लोड करते हैं और ऐसे ढाएं करके उड़ करके जाता है, थोड़े से रेंज से अगर आपको कुछ दागनी हो। तो इस चीज़ को, उसके लिए आपको लॉन्चर चाहिए, फिर उसमें आप बारूद सुलगाएंगे और फिर वो ऐसे उड़ते हुए जाएगा और फिर वो फटेगा। ठीक, ये चीज़ होती है आपके लॉन्चर के साथ जाने वाली प्रोजेक्टाइल, जो अगर किसी घर में गिरेगी। मैं आपको अगर मिसाल के तौर पर बताऊं, आपको याद है पहले जम्मू कश्मीर से बहुत खबर आती थी कि सीज फायर वायलेशन हो गया है, कि पाकिस्तान की तरफ से गोले छोड़े गए हैं और सीज फायर वायलेशन हुआ है, और जो बॉर्डर के गांव हैं वहां पर बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई है, और लोग ऐसे वो यूं करके प्रोजेक्टाइल हाथ में दिखाते थे कि ये देखो। बस वही चीज़ यहाँ पर इन बच्चों के साथ भी हुई कि उनके घर में ये प्रोजेक्टाइल आकर के गिरा, ऐसे इतना बड़ा होता है, यूं ऐसे आकर के गिरा, बहुत तबाही मचाई और इन दोनों की उसमें मौत हो गई। तो एनआईए की जांच में होम मिनिस्टर का यह कहना है कि 5 लोग यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह भी कहती है कि कुछ लोकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्चर था उस शेल का, वो घर से 100 मीटर दूर बरामद हुआ था। Officials have also linked the attack to an attempt at the destabilization of the new state government formed under Yumnan Khemchand Singh in February this year after a year of president's rule. इनका ये कहना है कि ये क्योंकि नई सरकार बनी है, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उसको बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं।